तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैथ, जिसमें हम लोग एडिशन के साइन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो पढ़ेंगे। एक और होता है डिवीजन, जिसका साइन ऐसे भी हम लोग लिखते हैं और बचपन में हम लोग पढ़े हैं ऐसे भी हम लिखते हैं, जिसमें हम लोग तो ये बच्चा क्लास में हम लोग पढ़ते थे और हम लोग अब आगे थोड़ा जब स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हम लोग ये डिवीजन का साइन ऐसे भी लिखेंगे। तो ये चार जो साइन है, पूरा मैथ जो है इसी चार साइन पे बेस्ड होता है और कुछ कुछ साइन भी यूज होते हैं, बट पूरा जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होता है वो इन्हीं चार साइन से बनाए जाते हैं। जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें ये चार साइन ही यूज होते हैं, जिसमें पहला है एडिशन का साइन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और एक है डिवीजन। अब इनके कुछ रूल्स भी हैं जो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इसके रूल है। अब इसके रूल है कि जब हम लोग एडिशन करते हैं, तो दो अगर नंबर को ऐड करते हैं तो दोनों नंबर क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो ये जो सेम साइन आया तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको सेम साइन ही मिलेगा। अगर सेम साइन आ जाए तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, सेम साइन ही मिलेगा। अब यहाँ सपोज कर लीजिए माइनस, यहाँ माइनस, तो हमको क्या मिलेगा, तो अगर सेम साइन आ जाए तो हमको वही साइन मिलेगा। और ये होता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो होता है। अब यहाँ देखिए एक डिफरेंट साइन आया। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ये जो प्लस वाले हैं ये बड़ा है या ये माइनस वाला बड़ा है। तो यहाँ पे इस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों साइन में से कौन सा बड़ा है। तो जो भी बड़ा होगा वो वाला साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये तो एडिशन का बात हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का। अब इसी में आता है मल्टीप्लिकेशन साइन का। इस सारे साइन का मल्टीप्लिकेशन भी आता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस ही मिलेगा, चाहे वो जो भी जो साइन क्यों ना हो। अगर वो सेम साइन है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही साइन आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनस ही मिलेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिंपली बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब सपोज कर लो तो सपोज करिए कि अगर आप इसको देख रहे हैं कि ये साइन कैसा है, किस तरह है, इस तरह है, और ये साइन भी इस तरह है। ये दोनों जब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाले साइन क्या होते हैं, इस पे ओवरलैप हो, सॉरी यहाँ प्लस होगा। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों माइनस है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होता है, इस साइड आकर के ये ऐसे हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो प्लस है ही, ये दोनों क्या हो जाता है, एक तरह से ओवरलैप कर जाता है। इसीलिए जब सेम साइन आता है तो प्लस होता है। ठीक उसी तरह यहाँ माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस ही मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ है डिफरेंट साइन आ जाता है। अगर आप डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डिफरेंट साइन जैसे ही मल्टीप्लाई होगा
तो आपको ऑलवेज वो नेगेटिव देगा। जैसे ही डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑलवेज आपको क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी सेम साइन होता है तो ऑलवेज क्या हो, गिवन करता है, गिवन होता है, प्लस होता है। ऑलवेज क्या देता है, वो प्लस देता है। जब डिफरेंट साइन होता है तो वो क्या देता है, जब डिफरेंट साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव देगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, माइनस इंटू प्लस तो माइनस मिला, और प्लस इंटू माइनस तो आपको माइनस मिला। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे माइनस प्लस 2 इंटू प्लस 2। अब कहेंगे सर आप यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ भी प्लस 2 लिखे हैं, तो आपको यहाँ हम दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखे हैं। बट ये क्या होता है, प्लस कोई भी डिजिट होता है या कोई भी नंबर होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, प्लस। अगर माइनस साइन रहता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑलवेज उसको प्लस में ही माना जाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है। और पॉजिटिव साइन क्या होता है, वो हिडन रहता है। तो हम यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा लिखे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेम साइन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग को प्लस ही मिलता है, जो हम लोग साइड में देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अगर माइनस प्लस 2 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस 4 ही मिलता है। ठीक इसी तरह माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, अगर आप इनको करेंगे तो फिर वही रूल है, जब सेम साइन होता है, सेम साइन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, प्लस में आ जाता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, +4 होगा। बट यही क्या हो जाता है, अगर ये एडिशन में आ जाता है तो यही क्या हो जाता है, माइनस और माइनस को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, सेम साइन है तो ये वही साइन रह जाएगा, यानी माइनस में ही आंसर आएगा। और प्लस को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलता है। बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस पॉजिटिव आ जाता है, यानी प्लस में आंसर मिलता है। और जैसे ही डिफरेंट साइन होता है तो वो क्या हो जाता है, ऑलवेज नेगेटिव हो जाता है। तो बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आपको क्या मिलेगा, -4 ही आंसर मिलेगा। ठीक इसी तरह -2 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी -4 ही आपको आंसर मिलेगा। ये एक छोटा सा रूल है मैथमेटिक्स का, और इसी रूल को फॉलो कर करके हम लोग कितना बड़ा कैलकुलेशन है, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है, बच्चे आराम से उसको कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, जैसे आप डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने पर ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव मिलता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था, जिसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आशा करेंगे कि बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे को भी लाभ मिल सके।